ये कहते हैं कि मैं सारे लोगों को सुखी और समृद्धि करूंगा। भाइयों, मोदी जी के स्टेट में 25,000 लोग सुसाइड करते हैं 3 साल में। पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? इसीलिए देश में नफरत फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में स्वागत है दर्शकों आपका। मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार इस समय जो है कई बहसबाजी देखने को मिल रही है और इस पूरे मामले पर अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अब किस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो हमें बदलता हुआ देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी को लेकर के एक ट्वीट किया गया था और उसमें कई बड़े दावे किए गए थे। दर्शकों, ये कहा गया था कि राहुल गांधी जो है वो तय करें कि वो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में जो है चुनाव में उतरेंगे, विपक्ष के नेता के रूप में, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में। ये एक तरीके से तल्ख टिप्पणी जो है उनके ऊपर की गई थी और राहुल गांधी भी इस समय कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि लगातार जो उनके बयान आ रहे हैं उससे ये साफ तौर पर लगता है कि वो पूरी तरीके से विपक्ष को एकजुट करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी जो है अपने दमखम को दिखा रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो इसका नतीजा भी अपने पक्ष में जो है वो भुना सकते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आपको मैं दिखाता हूँ दर्शकों। जब पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी ने कई बातों को कहा था जिसके राजनीतिक मायने अगर आप निकालें तो बहुत दूर तक जाते हैं और आप इस बयान को सुनिए और समझिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को जोड़कर राहुल गांधी की इस मंशा पर जनता कितनी मोहर लगाती हुई नजर आएगी। पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? इसीलिए देश में नफरत फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। एक तरफ नोटबंदी की, दूसरी तरफ जीएसटी लागू की। नतीजा यह हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं, छोटे बिजनेस वाले, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, उन सब का काम बंद हो गया। जहां भी देखो बड़े बड़े। तो आपने देखा दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए इस पूरे मामले पर जो है प्रज्ञा मौजूद है। इनसे समझते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी की रणनीति का कितना ज़्यादा फायदा जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है पार्टी को मिल सकता है, विपक्ष को मिल सकता है। देखिए अबरार, यहाँ पर अगर बात करूँ तो जिस तरीके के हालात हमें देखने के लिए मिल रहे हैं दोनों ही राज्यों में, तो अगर बगावत की स्थिति इंडिया गठबंधन में देखने के लिए मिल रही है तो कहीं ना कहीं बगावत की स्थिति आप देखेंगे एनडीए में भी देखने के लिए मिल रही है, चाहे बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जितने भी यहाँ पर एनडीए में दल शामिल है, कैबिनेट विस्तार से पहले कितनी ज़्यादा हलचल देखने के लिए मिली, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे ओपी राजभर हो। और अगर ऐसी ही बात बिहार में की जाए तो आप बिहार में भी इस तरीके की स्थिति देख सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, खुद नीतीश कुमार भी है जो बीजेपी के सामने तमाम शर्तें रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टूट की स्थिति, बगावत की स्थिति दोनों ही दलों में देखने के लिए मिल रही है, गठबंधन में देखने के लिए मिल रही है। राहुल गांधी का आपने जिस तरीके से जिक्र किया तो मुझे लगता है कि देखिए एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश काफी ज्यादा देर से यहाँ पर शुरू की गई। क्योंकि आप ये देखिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कोई खास
यहाँ पर पहल देखने के लिए नहीं मिलती है। और जैसे ही लोकसभा चुनाव सर पर आ जाते हैं तो जनवरी के महीने में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर देते हैं। तो जहां उन्हें चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए थी वो जगह जगह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा कांग्रेस को हुआ था अगर ये पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल का यहाँ पर जिक्र वो कर देते हैं, कर्नाटक का जिक्र कर देते हैं। लेकिन अगर आप दोनों राज्यों में देखेंगे तो दोनों राज्यों में सरकार लगभग गिरने की कगार पर नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की यात्रा को निकालना कहीं ना कहीं बेफिजूल है। यहाँ पर जरूरत है उन्हें कि अपनी पार्टी में हो रही टूट को किस तरीके से रोका जाए। और ये पहल अगर पहले की जाती, इस तरीके की कोशिशें अगर राहुल गांधी ये तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा अगर पहले से की जाती, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले, तो 5 से 6 महीने का समय इंडिया गठबंधन के पास था। लेकिन सीट शेयरिंग पर बात करने की जगह जितना भी इंडिया गठबंधन है वो राहुल गांधी की शादी को लेकर, राहुल गांधी की दुल्हन को लेकर, इस तरीके की तमाम बेफिजूल के मुद्दों को लेकर के जाया करता हुआ नजर आया। और इसका नतीजा क्या देखने के लिए मिलता है? जेडीयू इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाती है, टीएमसी इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाती है, आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर देती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो सीटें पहले यहाँ पर कहा जाता है 7 सीटें देंगे, फिर जैसे तैसे 17 सीटों पर बात फाइनल होती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में पार्टियां आई तो बड़े जोरों शोरों के साथ, लेकिन जो काम था वो काफी ज्यादा लेट शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। अगर मजबूती के साथ रणनीति बनाई जाती है, सीट शेयरिंग पर बात जितनी जल्दी फाइनल होगी अबरार सभी राज्यों में, मुझे लगता है कि उतनी जल्दी ही जीत को लेकर रणनीति जमीनी स्तर पर शुरू हो पाएगी। बिल्कुल दर्शकों, इस समय कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में कई बड़े सवाल हैं और इसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन आइए एक विपक्ष के बड़े चेहरे का आपको बयान सुनवाते हैं। आखिरकार इस समय विपक्ष की रणनीति क्या है? ये कहते हैं कि मैं सारे लोगों को सुखी और समृद्धि करूंगा। भाइयों, मोदी जी के स्टेट में 25,000 लोग सुसाइड करते हैं 3 साल में, क्योंकि नौकरी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, काम नहीं। आज मोदी के स्टेट में 25,000 लोग 3 साल में मर चुके हैं, सुसाइड कर लिए। 500 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए हैं। फिर भी मोदी कहते हैं ये मोदी की गारंटी। तुम्हारी गारंटी क्या है? सबको मालूम है, सबको धोखा देना यही गारंटी है आपकी। भाइयों, मैं दूसरी बात ये कहूंगा, उन्होंने नौकरी का वायदा किया था, उन्होंने तो नहीं दिया। लेकिन तेजस्वी ने जो वायदा किया था वो उसने करके दिखाया। और आप लोगों को तो आपने देखा दर्शकों, लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर के सियासी तौर पर ये पूरी की पूरी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी पर सभी की निगाहें हैं कि वो इसको लेकर के क्या गुल खिलाते हैं और क्या भाजपा को जो है कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर 2024 के लोकसभा चुनाव में दे पाएंगे। इस पर हमारी नजरें बनी हुई है। जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचती रहेंगी। जुड़े रहिए नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।